और चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ वर्षों पहले बाघ विहीन हो चुके सरिस्का में एक बार फिर से वनराज की दहाड़ सुनाई देने लगी है। बाघों की शरण स्थली से गांव के विस्थापन का नतीजा ही है कि सरिस्का में बाघों की आबादी बढ़ी है और इकोसिस्टम भी तेजी से मजबूत हो रहा है। महज 2.5 वर्ष में 3 गांव का विस्थापन किया जा चुका है और 2 गांव ने विस्थापन के लिए सहमति दे दी है, जबकि बीते 3 दशक में महज 3 गांव ही सरिस्का से विस्थापित हो पाए थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। सरिस्का के कोर क्षेत्र में बसे गांव वन और वन्य जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा रही हैं। करीब 1.5 दशक पहले जब सरिस्का बाघ विहीन हुआ तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ बसे गांव ही थे। वन विभाग ने गांव के विस्थापन के प्रयास तो किए, लेकिन इसके पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं नजर आई। यही कारण रहा कि वर्ष 2020 तक सरिस्का से महज 3 गांवों को ही विस्थापित किया जा सका है। लेकिन इसके बाद यहां फील्ड डायरेक्टर के तौर पर रूप नारायण मीणा का पदस्थापन हुआ। उन्होंने गांव विस्थापन को चुनौती के तौर पर लिया और पूरी टीम को साथ लेकर महज 2.5 वर्ष में डाबली, पानीढाल और लॉज गाँव को विस्थापित कर दिया। इसके बाद नाथूसर और बैरा गांव भी विस्थापन के लिए सहमति दे चुके हैं। हरिपुरा और सुकोला गांव से भी आधे परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है। इसका फायदा ये हुआ कि जिन गांवों को यहां से विस्थापित किया गया उस क्षेत्र में ग्रासलैंड विकसित की गई, जिससे जंगल और सघन हुए और कुछ बाघों ने वहां अपनी टेरिटरी बना ली। पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे ने भी बेरा गांव निवासियों से मुलाकात की। डॉक्टर डीएन पांडे का कहना है कि सरिस्का के लिए ये अंतिम अवसर है, इसलिए पूरी शिद्दत से काम करना होगा। गांव विस्थापन की प्रक्रिया पिछले 2.5 साल में तेजी से आगे बढ़ी है। उम्मीद है कि इससे इकोसिस्टम मजबूत होगा। सबसे कठिन सामाजिक समस्या है तो संरक्षित क्षेत्रों से उनके अंदर से गांवों का विस्थापन और फिर उपयुक्त जगह में उनका पुनर्स्थापन। ये इतनी कठिन समस्या है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके अलावा जो मुख्य बात मैंने यहाँ देखा, जो इन्वेजन बहुत हो चुका है कुछ प्रजातियों का, जैसे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, लेंटाना है या गाजर घास है, इसको हमें हटाना है। ये एक प्राथमिकता है। वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख डॉक्टर डीएन पांडे ने सरिस्का का संक्षिप्त दौरा किया और बहुत ही बारीकी से हर व्यवस्था का मुआयना किया। जरूरतों को जाना और समस्याओं को भी देखा, जिससे उनका निराकरण किया जा सके। इस दौरान फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा, डीएफओ देवेंद्र जगावत, डीएफओ विस्थापन जगदीश दहिया और अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर पांडे ने नए सफारी रूट को भी देखा। एनक्लोजर में बूढ़ी मां बाघिन ST2 को देखा, जिससे उनकी वर्तमान स्थिति का पता लगाया जा सके। डॉक्टर पांडे ने ST29 यानी रूप कुमार की स्थिति भी जानी। साथ ही रूप नारायण मीणा और उनकी टीम की बेहतर काम की तारीफ की। सरिस्का में फिलहाल बाघों की संख्या 25 है और जल्द ही यहाँ रणथंभौर से एक बाघिन और लाई जा सकती है, जिसे बेर गांव ने विस्थापन की सहमति दी है। उसके आसपास ही बाघ रूप कुमार भी अपनी टेरिटरी तलाश रहा है। डॉक्टर पांडे का कहना है कि सरिस्का में राज्य के सभी जंगलों से बेहतर प्रे बेस है। यहाँ का इकोसिस्टम और जंगलों से बेहतर है। यहाँ तेजी से ग्रासलैंड विकसित की जा रही है। कोशिश है कि आने वाले समय में सरिस्का सभी टाइगर रिजर्व में एक मिसाल बनकर उभरे। डॉक्टर पांडे ने एलिवेटेड रूप परियोजना, गांव विस्थापन, वन नाकों के विकास और जीर्णोद्धार कर्मचारियों के सुझाव और शिकायत ट्रैकिंग, सर्विलांस सिस्टम सहित तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अवैध खनन गतिविधियों को सख्ती से रोकने और सरिस्का में एक बार फिर स्लॉथ बियर बस आने पर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। सरिस्का में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या आज की है उस पर मेरा ध्यान था, और वो है, जैसा मैं बार बार कहता हूं, कि सरिस्का के सामने दूसरा चांस सर्वाइवल का नहीं है। तो अब पूरी ताकत लगाकर हमको यहाँ के इकोसिस्टम को और यहाँ के जो प्राकृतिक तंत्र है उसको दुरुस्त करना होगा। तो विस्थापन और उसके बाद फिर लोगों का पुनर्स्थापन, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ एक बराबर महत्वपूर्ण हैं। सरिस्का के अंदर से आपको विस्थापित करना है गांवों को। जैसा आप जानते हैं 29 गांव बहुत मुश्किल हुआ
बहुत लंबे समय तक इनका विस्थापन नहीं हो पाया। पिछले 2-3 साल में जो 3 गांव विस्थापित हो चुके हैं, एक प्रक्रियाधीन है। एक जैसा आज मुझसे बेरा गांव के लोग मिले, वो स्वयं जाना चाहते हैं। बाघ विहीन हो चुके सरिस्का में बाघों का पुनर्वास बड़ी चुनौती था। इससे भी बड़ी चुनौती थी गांवों का विस्थापन। लेकिन पिछले 2.5 साल में फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा के नेतृत्व में जोरदार काम हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरिस्का आने वाले दिनों में राज्य का ही नहीं वरन उत्तर भारत का श्रेष्ठ टाइगर रिजर्व बनकर उभरेगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।